आज सबसे पहले भारतीय वायुसेना के मिग लड़ाकू विमानों का डीएनए टेस्ट। भारतीय वायुसेना का फाइटर विमान मिग 21 गुरुवार रात पंजाब के मोगा जिले के एक गांव में क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी शहीद हो गए। उनकी उम्र सिर्फ 29 वर्ष थी, सिर्फ 29, और 2 साल पहले ही वर्ष 2019 में उनकी शादी हुई थी। स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी ने एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान मिग 21 बाइसन से राजस्थान के सूरतगढ़ के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन पंजाब के मोगा में उनका एयरक्राफ्ट मिग 21 क्रैश हो गया। आशंका है कि यह दुर्घटना विमान के इंजन में आग लगने की वजह से हुई और इस हादसे के दौरान उन्होंने खुद को विमान से इजेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन उनका पैराशूट नहीं खुल पाया और इसके बाद विमान एक जोरदार धमाके के साथ नीचे आ गिरा। विमान के मलबे से 2 किलोमीटर दूर शहीद अभिनव चौधरी का पार्थिव शरीर मिला और इस साल में यह पहली ऐसी दुर्घटना नहीं है। इससे पहले 18 मार्च को भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी एक मिग 21 बाइसन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता शहीद हो गए थे। यानी कि इस साल में मिग विमानों की वजह से भारत अपने 2 जाबाज हीरोज को खो चुका है। साथ ही 2 मिग 21 बाइसन क्रैश हो गए। इसलिए आज हम मिग सीरीज के लड़ाकू विमानों का डीएनए टेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इन विमानों को हमारे देश में फ्लाइंग कॉफिन यानी कि आसमान में उड़ते हुए ताबूत भी इनको कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है, अब आप इसे समझिए। 1960 के दशक में भारत में शेवरोले कंपनी की एक गाड़ी लॉन्च हुई थी, एक कार लॉन्च हुई थी जिसका नाम था इंपाला। तब इस कार को लेकर हमारे देश में बहुत क्रेज था, काफी क्रेज था। लेकिन समय बदला, फिर नई नई गाड़ियां आती चली गईं और आज आपके पास भी नए मॉडल वाली कोई ना कोई नई गाड़ी या मोटरसाइकिल होगी। लेकिन सोचिए, 50-60 साल पहले खरीदा गया वाहन आपको आज भी इस्तेमाल करना पड़ता तो क्या होता? तो शायद गाड़ी हर समय खराब रहती, आए दिन उसमें कोई ना कोई परेशानी आती, या ज्यादा संभावना है कि वो वाहन हर समय खड़ा रहता। यानी कि 50-60 साल पुरानी गाड़ी आज भी उसी स्थिति में नहीं चलाई जा सकती। यही बात मिग सीरीज के लड़ाकू विमानों पर भी लागू होती है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने वर्ष 2019 में भी इसी बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय वायुसेना 44 साल पुराना, जी हां, भारतीय वायुसेना 44 साल पुराना मिग 21 विमान उड़ा रही है, जबकि कोई इतने समय तक अपनी कार भी नहीं चलाता। ये बीएस धनोआ ने कहा था। और कल जिस दुर्घटना में देश ने अपने एक वीर जवान को, वीर वायुवीर को खो दिया है, वो इसी विमान को उड़ा रहे थे। मिग सीरीज के लड़ाकू विमान पिछले 50 वर्षों से भारतीय वायुसेना की रीढ़ बने हुए हैं। भारतीय वायुसेना को वर्ष 1960 के बाद से 850 से अधिक मिग लड़ाकू विमान मिल चुके हैं। यही नहीं, ये विमान 1965 के भारत पाक युद्ध, फिर 1971 के युद्ध, फिर 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए निर्णायक भूमिका निभा चुके हैं। मतलब इन विमानों की उम्र भले ही 50 वर्ष से ज्यादा हो गई हो, लेकिन आज भी एक अपग्रेडेड मिग 21 विमान आसमान में किसी भी अत्याधुनिक विमान को टक्कर दे सकता है। इसका सबूत पूरी दुनिया वर्ष 2019 में देख चुकी है। याद करिए, जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने मिग 21 बाइसन से पाकिस्तान के 5वीं पीढ़ी के आधुनिक विमान F-16 को मार गिराया था। सरल शब्दों में कहें तो मिग सीरीज के इन विमानों की लड़ने की क्षमता आज भी बरकरार है और ये अचूक हैं, लेकिन सेफ्टी के मामले में इस विमान का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है। और इस सीरीज के विमानों को हमारे देश में इसलिए फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। इसे आप कुछ आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। देखिए, वर्ष 2012 तक आते आते भारत के 872 मिग विमानों के बेड़े में से लगभग आधे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। आधे। वर्ष 2003 से 2013 के बीच
यानी कि 10 वर्षों में 38 मिग-21 विमान क्रैश हुए। 38। अगर आज से पिछले 10 वर्षों की बात करें तो इस समय इस अवधि में भी 20 मिग-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए। 20। महत्वपूर्ण बात यहां यह है कि वर्ष 1970 से लेकर आज तक भारतीय वायुसेना के, ध्यान से सुनिएगा, 180 से अधिक पायलट, 180 से ज्यादा पायलट मिग विमानों की उड़ान के दौरान शहीद हो चुके हैं। 180। इसके अलावा इन दुर्घटनाओं में 40 नागरिकों की भी जान गई है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि 50-60 वर्ष पुराने मिग लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं आज भी क्यों दे रहे हैं, यह सवाल तो आपके जहन में आया होगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण है लाल फीताशाही। असल में मिग विमानों के बेड़े को तेजस विमानों से रिप्लेस करना था, जो भारत में ही विकसित हो रहे हैं, लेकिन इस विमान को विकसित करने में वर्षों की नहीं बल्कि दशकों की देरी हुई। लाल फीताशाही। भारतीय वायुसेना को इस समय 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। 42। एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होते हैं और 2 फ्रंट वॉर, यानी कि अगर भारत एक समय में 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ता है, पाकिस्तान और चीन दोनों से युद्ध लड़ता है, तो उसे 42 स्क्वाड्रन की जरूरत होगी। यानी कि कम से कम 756 विमान चाहिए होंगे, लेकिन हम इस संख्या में अभी पीछे हैं। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए ही भारत ने फ्रांस से रफाल की 2 स्क्वाड्रन फ्लाईअवे कंडीशंस में खरीदी हैं। फ्लाईअवे कंडीशंस का मतलब है कि विमान पूरी तरह से तैयार और उसका इस्तेमाल तत्काल शुरू हो सकता है। 36 रफाल विमानों के अलावा भारत को जल्द 40 तेजस विमान भी मिलने वाले हैं। हालांकि इसके बावजूद वर्ष 2023 तक भारतीय सेना के पास 29 स्क्वाड्रन ही उपलब्ध हो पाएंगे, 29। जबकि हमने आपको बताया 2 फ्रंट वॉर, 2 मोर्चों पर अगर लड़ाई होती है चीन और पाकिस्तान, तो 42 स्क्वाड्रन की जरूरत होगी। स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले थे और उनकी शहादत ने पूरे परिवार की हिम्मत तोड़ दी है। आज हमने इस पूरे विषय पर आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है जिसमें इस पूरी दुर्घटना का जिक्र है। आज हम अपनी इस रिपोर्ट को स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी को समर्पित करते हैं। हम चाहते हैं कि आज आप इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखें। ये भारतीय वायुसेना के मिग-21 फाइटर जेट का मलबा है। रात में जब ये आग का गोला बनकर आसमान से खेतों में गिरा तो पंजाब के मोगा जिले के लंगियाना गांव के लोगों को लगा जैसे बम गिरा हो। गांव के लोग भागकर दुर्घटना स्थल पर पहुंचे तो आसमान में कुलाचे खाने वाले मिग-21 की चिता जमीन पर जल रही थी। 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाला मिग जब उसी रफ्तार से नीचे गिरा तो जिस जगह वो गिरा वहां पर बड़ा सा गड्ढा हो गया। उसके बाद आग की लपटों में घिरे मिग-21 के जलते हिस्से खेतों में यहां वहां फैल गए। ये छोटी छोटी लौ जहां भी आपको नजर आ रही है, दरअसल वो मिग-21 के हिस्से हैं जो छिटक कर पूरे खेत में फैल गए। गांव वाले हादसे को देखकर कुछ समझ नहीं पाए। हालांकि पुलिस को तुरंत खबर दी गई तो पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंचे और सेना से जुड़े लोगों को भी जानकारी दी गई। बड़ी दुखदाई घटना है। आज सानू कंट्रोल रूम तो इन्फॉर्मेशन मिली भी लंगियाना नवा पिंड दे इलाके जिहड़ा एयरफोर्स का जिहड़ा जहाज क्रैश हो गया। इमीजिएटली सारे अफसर साढ़े SHO साहबान, GO साहबान, मानयोग SSP साहबान भी असीं मौके पर पहुंचे जिथे जहाज डिग्या सी। उस तो बाद जिहड़ी पायलट दी सर्च शुरू हुई, ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां बनाईਆਂ गईਆਂ। रात का टाइम सी, बारिश भी बहुत सीगी, तो ਲੱਭਦੇ फिर उतों जिथे जहाज डिग्या सो 2 किलोमीटर पासे जिहड़ा उन्हां दी डैड बॉडी मिली। उत्थे उन्होंने ने पायलट नूं जदों देखिया उत्थे वो है नहीं सीगा। उस तो बाद उन्होंने फिर ट्राई किया, काफ़ी टाइम लगे रहे, फिर ट्रेस किया। फिर वो मेरा फ्रेंड है हरजिंदर सिंह, गुरुद्वारे के सामने कोठी है उन्होंने, उत्थों की जगह ट्रेस हुई जी। उत्थे तो बैठे ही सीगे जिहड़ी जगह ते उन्होंने लोकेशन मिली। उस तो बाद अद्धा घंटा फिर ट्रेस करी गई जी। अद्धे घंटे बाद जो उन्होंने ट्रेस करके जगह मिली, जिहड़ी जगह ते वो गए, उस जगह ते वो बेचारा माड़ी किस्मत वाला जिहड़ा बंदा सीगा
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ भी खुल गया ਸੀਗਾ, पर फिर भी वो अपने आप को बचा नहीं सकिया। वैसे तो MiG-21 की दुर्घटनाओं का इतिहास बहुत पुराना है और अक्सर कहा जाता है कि MiG-21 विमान उड़ते ताबूत हो गए हैं, लेकिन ये हादसा दुखदाई है क्योंकि इस हादसे में एक यंग पायलट स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की जान चली गई। उनका शव 4 घंटे की खोजबीन के बाद दुर्घटना स्थल से 2 किलोमीटर की दूरी पर मिला। अभिनव का परिवार उनकी मौत की खबर से टूट गया है। मेरा काम ही है, सब कुछ खत्म हो गया। अब सुबह 4 बजे बताया सर हमें, तो 4 बजे, रात के 11 बजे सोटी बता रहे थे, रात के 11 बजे सोटी है। फिर उसका प्लेन जो है गुम हो गया। उन्होंने तलाश करा तो कहीं बठिंडा या लुधियाना के आसपास कहीं मिला। भैया अभी 15 तारीख में छुट्टी आना था, मैंने मना कर दिया, तो मैंने कहा मेरठ में मत आओ, यहाँ बुरा हाल है। अभी बीसी 15 में जो निकल गई, हाँ पास हो गई थी छुट्टी। साहब ने भी कह दिया था इसके अफसर ने कि छुट्टी जाओ घर, तो हमने मना कर दिया। मैं कहा बेटा यहाँ मत आओ, यहाँ तुम वहाँ सुरक्षित है, वहीं रहे, बस यहाँ मत आओ। कोरोना की वजह से। हाँ जी। भारतीय वायुसेना को इस वक्त दोहरा चैलेंज है, पाकिस्तान और चीन से, और किसी भी हालत में भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमानों की संख्या को कम नहीं किया जा सकता। तेजस मार्क 1 और मार्क 2 से बाइसन को रिप्लेस किया जा रहा है, लेकिन जब तक वो पूरी तरह से उतनी क्वांटिटी में भारतीय वायुसेना में शामिल नहीं हो जाते, तब तक MiG-21 बाइसन को भारतीय वायुसेना से निकालना जोखिम भरा होगा। अभिनव न सिर्फ एक काबिल पायलट थे, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी थे। करीब 1.5 साल पहले वो तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने दहेज के नाम पर मात्र 1 रुपए लेकर शादी की थी। इकलौते बेटे को खोने का गम पूरे परिवार पर भारी पड़ रहा है। अभिनव ने MiG-21 विमान से सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरी थी। प्रैक्टिस के बाद वो सूरतगढ़ वापस जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। खबर मिलने के बाद बठिंडा और हलवारा एयरफोर्स स्टेशन से सेना की टीमें वहां पहुंची और विमान का मलबा और अभिनव का शव अपने साथ ले गई। मोगा से नवदीप सिंह, जी मीडिया।